हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम बैक विद माय टॉप 5 ड्रामास ऑफ द वीक। क्या हाल चाल है आप सबके? आज थोड़ा मुश्किल दिन है क्योंकि 5 ड्रामे नहीं मिले, सो वी ओनली हैव 4 ड्रामास। माय अपॉलॉजीज़, आई ट्राइड, लेकिन क्योंकि वीकेंड पे 9-10 मुहर्रम थी और कुछ ड्रामे नहीं आए और बाकी मुझे कोई भी ऐसा ड्रामा नहीं नज़र आ रहा था जिसको हम शामिल कर सकते अपने टॉप 5 में। टॉप 10 कह रही हूँ। सो लेट्स सी नंबर 4 पे हमारे पास कौन सा ड्रामा है। बाय द वे, आई एम रियली एक्साइटेड। 3 नए ड्रामे स्टार्ट हो रहे हैं। एक गूंज है, एक झूठी कहानी है और फिर एक है ऑफ कोर्स मैं मंटो नहीं हूँ। ऑल थ्री लुक रियली रियली एक्साइटिंग एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू देम। और तीनों की कहानियाँ बड़ी अच्छी लग रही हैं। टीज़र्स तो मैं मंटो नहीं हूँ कि हर टीज़र जो है वो दूसरे टीज़र से बेहतर है और आप यू फील लाइक ये ड्रामा भी आ जाए, यू वांट टू वॉच इट। मुझे लगता है दस्तक की जगह स्टार्ट करेंगे, आई एम नॉट सो श्योर। और बाकी दोनों ड्रामे जो हैं वो हम टीवी पे आ रहे हैं और वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। गूंज की तो हमने कोई अभी तक ट्रेलर मुझे नहीं लगता आया, मुझे नहीं याद कि मैंने देखा हो, लेकिन एक झूठी कहानी का देखा है जिसमें ज़ारा नूर और मोहिब मिर्ज़ा हैं एंड इट लुक्स सो मच फन। सो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम होपिंग कि कुछ अच्छे ड्रामे आएंगे जिनको रिव्यू करने में भी मज़ा आएगा और जिनको टॉप 5 में इंक्लूड करने में भी मज़ा आएगा। नंबर 4 पे हमारे पास शमशेर है, विच इज़ अ वेब सीरीज़ कमिंग ऑन टैप मैट। इट्स अबाउट हॉकी। उसमें हरीम फारूक और फरहान सईद हैं। इंटरेस्टिंग कहानी है। इस हफ्ते की जो एपिसोड थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत मज़े की लगी है और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि हॉकी में क्या होता था, क्या उसकी सिचुएशन थी, किस तरह जो लोग हॉकी खेलते थे उनके क्या मसले मसाइल थे और किस तरह हॉकी दिन ब दिन ख़त्म हुई और हॉकी बिल्कुल जो है अब उसको कोई कवरेज नहीं मिलती, उसको कुछ रिसोर्सेज नहीं मिलती। तो द वेब सीरीज़ इज़ हाईलाइटिंग दैट एंड देन not just that, I feel that the performances are so good, so good. You know, if there is one reason I would tell everybody to watch Shamsher, it would be the performances. Both Harim and Farhan are doing such an amazing job और उनको देख के बड़ा मज़ा आता है। और ये वाली एपिसोड तो अच्छी थी जिसमें उन्होंने बताया कि शमशेर के साथ हुआ क्या था। सो अगर आपने नहीं देखी है, यू कैन गिव इट अ शॉट, इट्स नॉट अ बैड वन टाइम वॉच। नंबर 3 पे हमारे पास है शेर। इस हफ्ते मुझे शेर इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि उन्होंने फाइनली दिखाया कि फजर और शेर ज़मान का टाकरा कैसे होता है, उनकी मुलाकात कैसे होती है और थोड़ा सा वो डिटेलिंग में भी गए कि अच्छा शेर के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। फजर फिगर आउट करती है कि क्यों हो रहा है और वो थोड़ी कोशिश कर रही है शेर को बेहतर करने की और शेर के साथ कुछ प्रोग्रेस भी नज़र आ रही है। तो मुझे ना वो थोड़ा सा जो हम बीच में बोर हो रहे थे कि वही टॉक्सिसिटी और वही साजिशें वो सब चल रहा है, वी वर वेटिंग है कब शेर और फजर का इस तरीके का आमना सामना होगा और कहानी आगे बढ़ेगी। तो वो फाइनली हो गया है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द कमिंग एपिसोड्स टू सी कि उसमें आगे और क्या होगा। नंबर 2 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट डायरेक्टर, विच इज़ मीसम नकवी फॉर परवरिश। आई एम रियली लाइकिंग हिज डायरेक्शन, स्पेशली जिस तरीके से उन्होंने अपने हर कैरेक्टर को डायरेक्ट किया हुआ है, जितना उन्होंने छोटी छोटी डिटेलिंग का ख्याल रखा हुआ है। और एक तो ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट बहुत अच्छा है, लेकिन स्क्रिप्ट को स्क्रीन पे एग्जीक्यूट करने का जो सारा जिम्मेदारी होती है वो डायरेक्टर पे होती है, वो बड़े बड़े अच्छे से वो निभा रहे हैं। एंड आई लाइक इट कि किस तरीके से उन्होंने हर चीज़ को बड़ा प्लान किया हुआ है कि पूरी माया के माँ बाप के दरमियान जो कॉन्वर्सेशन थी वो कितनी ज़बरदस्ती और कितने ठहराव के साथ, कितना एक पॉइंट आता था फिर दूसरा पॉइंट आता था। परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी थी, लुक मतलब पूरी सिचुएशन बड़ी अच्छी थी। इसी तरीके से पूरा वली जा रहा है, बस में बैठा है, उसका गुस्सा उतर रहा है, वो एक रिक्शे से दूसरे रिक्शे पे वली की परफॉर्मेंस जितना उसे कंट्रोल दिखाया है कि एक ही इज़ नॉट दैट टिपिकल यंग बॉय दैट यू वुड सी जो बस गुस्से में हर चीज़ को वो कर देगा। लाइक उसका गुस्सा एक लेवल ऊपर जाता है, देन इट गेट्स कंट्रोल्ड एट अ लेवल। तो मुझे जो ये सटल तरीक़ों से और सटल चीज़ें खेली हुई हैं मीसम नकवी ने इस ड्रामे में, मुझे वो बहुत अच्छी लगती हैं। और कितना उन्होंने कि आनिया यहाँ पे आई और आनिया की माँ का ये रिएक्शन आया और वो भागी, फिर उसने दिखाया ये सब छोटी छोटी डिटेलिंग है। देन द फ्लो ऑफ द स्क्रिप्ट इज़ ऑल्सो हाउ इट्स शोन सीन बाय सीन, स्टेप बाय स्टेप, कि आपके इमोशंस हैं, ही इज़ प्लेइंग विद योर इमोशंस, ही इज़ मेकिंग यू रेडी फॉर द नेक्स्ट थिंग, व्हाट विल कम नेक्स्ट। लाइक
इतनी छोटी सी मिसाल कि जब माया की माँ ने वो चाय बनाई और बिस्किट माया को बोला कि निकालो और लेके चलो, आई वॉज लाइक हाँ यही तो होना चाहिए था. आफ्टर द कॉन्वर्सेशन दैट मायाज पेरेंट हैड, दिस इज़ वॉट मायाज मदर शुड बी डूइंग, यू नो, टॉकिंग टू माया. सो इतनी छोटी छोटी चीज़ें जो वो देख रहे हैं, कर रहे हैं और हमें दिखा रहे हैं, तो बड़ा मज़ा आ रहा है देख के. दैट्स वाई आई एम रियली लाइकिंग द वे द ड्रामा हैज़ बीन डायरेक्टेड. नंबर 2 पे हमारे पास है दस्तक, वन ऑफ माई फेवरेट ड्रामाज डिस्पाइट बीइंग ड्रैग्ड, क्योंकि उसके पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा हैं कि मैं उसके ड्रैग होने को भी बर्दाश्त कर लेती हूँ. ये एपिसोड तो बहुत अपलिफ्टिंग थी, उसको देख के बहुत मज़ा आया. आई वॉज स्माइलिंग, आई वॉज इमोशनल एंड आई विश कि दूसरी एपिसोड भी अभी आ जाती. खैर इस हफ्ते हमें फ्राइडे को इंशाल्लाह मिल जाएगी. और बहुत खूबसूरत था जो भी उन्होंने दिखाया, जिस तरीके से फ़िरोज़ का चेंज ओवर होता है, शानी का इंटरेक्शन, मोइज़ और किरण का इंटरेक्शन, सैफ का पागलपन. The whole drama was such a pleasure to watch and I really had fun watching it. नंबर 1 पे जाने से पहले हम करेंगे बेस्ट एक्टर मेल एंड फीमेल. इस हफ्ते मैं एक कैरेक्टर को नहीं बोल सकती बिकॉज आई थॉट दैट in Parvarish there were 3 actors who did an amazing job. I will start with Noman Ijaz साहब. I think इतनी अच्छी performance that he makes us detest जहांगीर. और फिर वो जो गाड़ी में बैठे हुए हैं और जब वली आता है और उनके चेहरे के जो उनके आइज़ की जो मतलब नो एक्सप्रेशंस, आई वाज लाइक वाओ कितना सर्द बिहेवियर है. अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय नुमान इजाज़. सेकेंड आई वांट टू मेंशन समर जाफरी. आई थिंक व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस बाय समर. जब उनको गुस्सा चढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए, यू नो, उठता है फिर देन ही जस्ट लूजेस इट. द वे हिज हार्ट ब्रेक्स, यू नो, द वे ही रिएक्ट्स इन द बस, एवरीथिंग वाज सो गुड. I absolutely loved his performance and बहुत मज़ा आ रहा था देखकर, बहुत अच्छा लग रहा था. He made us really feel and cry for Wali. Third, I want to mention Nazar Saab, who's playing Maya's father. बहुत अच्छी performance थी उनकी भी, बहुत ज़बरदस्त performance. And the way he delivered each and every dialogue, the way he raised each and every point. और वो भी जो डायलॉग था उनका कि दोस्त बनने के चक्कर में बच्चों का नुकसान ना कर देना, the tone, the delivery, the body language, the eye movement, everything was really on point and it was such an enjoyable performance. Best actor female, again I want to mention 2 people in this. एक तो सवेरा नदीम जो महानूर का रोल प्ले करी हैं, जिस तक उनको आनिया का फ़ोन मिलता है और वो आनिया के बारे में उनको पता चलता है कि आनिया की वीडियोस वो देखती हैं, उनके चेहरे के एक्सप्रेशन, व्हाट एन अमेजिंग परफॉर्मेंस. आई वाज जस्ट वाउड, यू नो, एंड आई वाज थिंकिंग कि यार ये इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है, इतनी सॉलिड परफॉर्मेंस दे रही हैं कि आई डोंट थिंक आई हैव इनफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन हाउ ग्रेट दैट परफॉर्मेंस वाज. इट वाज रियली अ वेरी गुड परफॉर्मेंस. सेकेंड, आई वांट टू मेंशन बख्तावर मज़हर हु इज़ प्लेइंग मायाज मदर. अगेन उनकी परफॉर्मेंस, जब वो खिड़की के पास खड़ी होती हैं, जब उनके हस्बैंड से बात हो रही होती है बिस्तर में लेटे हुए, वो परेशान है, हालत ख़राब है, बट शी इज़ ट्राई एंड शी नोज़ व्हाट हर हस्बैंड इज़ सेइंग इज़ राइट. फिर भी वो उसको, यू नो, अपने भी, यू नो, उनकी भी एक बड़े ढके छुपे अल्फाज में वो उसको रेजिस्ट भी कर रही हैं, पॉइंट भी उठाने की कोशिश कर रही हैं. बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उनकी भी एंड इतना संभला हुआ, इतना बैलेंस उनका कैरेक्टर था उस पॉइंट पे, उनकी परफॉर्मेंस इतनी बैलेंस्ड और संभली हुई थी. बहुत अच्छा लग रहा था देख के. एंड ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो परफॉर्मेंस अगर ज़बरदस्त हो और उसमें इन डिटेल्स का ख्याल रखा जाए तो उस परफॉर्मेंस की बात ही कुछ और हो जाती है. नंबर 1 पे हमारे पास है परवरिश, ऑफ कोर्स गोइंग ज़बरदस्त, ग्रेट एंड वाउइंग अस एवरी वीक. यू नो, मैं वही कह रही हूँ कि हर हफ्ते परवरिश अपने आप को मात कर रहा होता है और हमें एंटरटेन करने के साथ साथ हमें रुलाता भी है, इमोशनल भी करता है और हमें बहुत सी बातों के बारे में सोचने पे भी मजबूर करता है. दीज वर माई टॉप 4 ड्रामाज ऑफ दिस वीक. अल्लाह करे अगले हफ्ते 5 ही ड्रामे हों. आप कौन से ड्रामे देख रहे हैं? कमेंट्स पे अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा. टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़.